संगीत रागी जी, दरअसल एक बड़े वर्ग में इस बात को लेकर हमेशा दहशत बनी रहती है कि जो लोग आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करते हैं वो मुस्लिमों के बीच जाकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे इस बात को मजबूत कर पाएंगे। संगीत रागी जी। देखिए, मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का लाइन जो है वो शुरू से जिसे आप कह सकते हैं कि एक ही रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। सबका साथ, लेकिन किसी के प्रति जो है अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं। इक्वलिटी फॉर ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। मुझे लगता है कि यदि सेकुलरिज्म को इस रूप में परिभाषित किया जाता तो देश की स्थिति आज यहां पर आकर के नहीं टिकती। जहां तक अनुराग भदौरिया जी ने कहा सामाजिक लोकतंत्र, बिल्कुल सामाजिक लोकतंत्र की बात कही जाती है, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र का मतलब बंधु यह नहीं होता कि हम वो जातिगत लोकतंत्र होता है और जातिगत लोकतंत्र से नीचे उतरकर पारिवारिक लोकतंत्र पर आ जाता है कि नेताजी का बेटा, नेताजी का बहू, नेताजी की पतोहू, नेताजी का भाई, नेताजी का भतीजा, नेताजी के अन्य सारे 26 रिश्तेदार जो हैं वो राजनीतिक पदों पर आसीन हो जाए। तो यह सामाजिक लोकतंत्र का नहीं है। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने श्रीमती गांधी के खिलाफ लड़ाई के लिए गई और क्षेत्रीय पार्टियां बनाई और इसी लोकतंत्र क्या, सुनिए आप अपनी बारी में जवाब दे दीजिएगा, हम अपनी बात खत्म कर लेते हैं, जल्दी खत्म करते हैं। तो अपने इन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन वो सारी लड़ाई जो है अपने परिवार तक सत्ता को केंद्रित करने के लिए रह गई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व के समय ऐसी ही भावना से मुसलमानों के साथ काम किया था। लेकिन 2004 का चुनाव मुझे ध्यान में है अच्छी तरीके से। दुर्भाग्य है कि इस देश के मुसलमान आइडेंटिटी और गवर्नेंस, इन दोनों के बीच में जब चुनना होता है तो हमेशा वो आइडेंटिटी के सवाल को ही सबसे पहले आगे रखते हैं। और 2004 में हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुसलमानों का वोट प्रतिशत नहीं मिला था। ये अच्छी बात है कि आने वाले दिनों में ट्रिपल तलाक के मामला हो तो उस पर मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इसी गेन को 10 सेकंड में खत्म करूंगा आपकी बात। मुझे लगता है 10 सेकंड में अपनी बात खत्म। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस गवर्नेंस, इंक्लूसिव गवर्नेंस को साथ ले चलने की बात कही है, उससे ये सारी पार्टियां तिलमिलाए हैं। ठीक है, और यही कारण है कि रैडिकल तत्वों को अपनी तरफ मोबिलाइज करने के लिए इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। इन्होंने कुछ बोला है तो मैं ठीक है, 10 सेकंड में जल्दी से अनुराग भदौरिया जी। कुछ बोला है समाजवादी, जहां तक हमने सुना, आप सुन लीजिए, जहां तक सुन लिया, अरे सुन लीजिए, हो गया, अरे 10 सेकंड से ज्यादा हो गए, सुन लीजिए। सुना है कि रागी जी प्रोफेसर है, ऐसा मैंने सुना है, अब है या नहीं वो खुद बताएंगे। एक सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लो। मैं आपके बीच में नहीं बोला, जिस मुद्दे पर बैठे उसी पर रहते हैं ना अनुराग भदौरिया जी। हाँ, बोलिए। सुना है, हाँ वही उसी मुद्दे। सुना है रागी जी प्रोफेसर है या नहीं वो भी बताएंगे। आपको इतना नहीं पता है कि लोकतंत्र में जनता चुनती है, किसी के सिग्नेचर करने से ना कोई एमएलए बनता है ना एमपी बनता है। आपको जनता के बीच में जाना पड़ता है। जनता चुनाव करती है कि किसको चुनेगी, किसको नहीं चुनेगी। इसके मतलब आप लोकतंत्र में जनता का अपमान कर देते हैं। अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि है जनता के द्वारा तो कम से कम इतना तो ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर नहीं है तो इस बार जब आप मिलेंगे तो आपको संविधान की किताब दूंगा, लोकतंत्र की किताब दूंगा, जिससे आप समझ पाओगे कि लोकतंत्र का मतलब होता क्या है। ये जनतंत्र है, जनता का तंत्र है, इसे जनता चुनती है। जो आप बार बार इस तरह की बातें करते हो, हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि जनता सब देखती है कि क्यों आप जनता के वोट का अपमान नहीं कर सकते। अरे यही बातें तो आपके ऊपर भी लागू होती है ना अनुराग भदौरिया जी। बार बार यूपी की जनता बीजेपी को अगर चुनकर भेज रही है, चाहे लोकसभा हो चाहे फिर विधानसभा हो, तो यही बातें तो आपके ऊपर भी लागू होती है। फिरोज अहमद बख्श साहब सीधे आपके पास आते हुए, ये जो पहल शुरू की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मुसलमानों के पास जाकर उनके मन की बात कार्यक्रम वाला पुस्तक उनको भेंट किया जाएगा, उर्दू में छपी हुई किताबें, क्या इसका वेलकम किया जाना चाहिए या फिर 24 की सियासत है ये?
मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है चित्रा एकदम अच्छी बहन? आवाज आ रही है सर, बोलिए। वेरी गुड। हाँ देखिए, ऐसा है, मैं आपसे बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े मान सम्मान के साथ, कि मुझे थोड़ा वक्त दें, क्योंकि मैंने काफी तकारीर सुन ली इतनी देर में। बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री के बात थी कि उनकी जो मन की बात है उसको उर्दू में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और मैं बबांगे दहल तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों की जानिब से इस बात का खैर मकदम करता हूं कि उर्दू के अंदर किताब आई है। अब इसको वोट बैंक की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, जैसे कुछ लोगों ने अभी बड़ा कीमती वक्त आज तक का, से करोड़ों लोग देख रहे हैं इस वक्त, अब टोपी के ऊपर बर्बाद कर दिया। अरे प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेसियों की तरह, सपाइयों बसपाइयों की, तृणमूलियों की तरह जो है, ना तो टोपी पहनते हैं ना पहनाने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो हैं वो जो अंदर से हैं वही बाहर से हैं। और रही बात उर्दू की, मैं प्रधानमंत्री के बारे में, मुझे थोड़ा सा वक्त में क्लियर कर दूं। अभी आपने एक बात कही थी चित्रा जी, बड़ी अच्छी बात आई थी, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। आपने कहा प्रधानमंत्री ने हमेशा बिना अपीजमेंट के एम्पावरमेंट की बात की है, न सिर्फ मुसलमानों की, हर एक की। हाँ। प्रधानमंत्री ये कहते हैं, सुनिए, मुसलमानों के लिए हमेशा से कहते चले आए हैं, और ये बात उन्होंने 2015 में कुछ मुस्लिम क्लैरिक्स और इंटेलेक्चुअल्स को बुला के अपने घर पे कही थी, मैं हर मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, विच ही मीन्स बाय हार्ट एंड सोल। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी, मुसलमान मेरी संतान की माफिक है, हम उनके साथ बराबरी का सुलूक करना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री तो ऐसा है, कहा गया ये बीजेपी का है, ये हिंदुओं का, कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब ज्ञानी ध्यानी लोग हैं। और मैं एक बात और कहना सर, चाहूंगा, बीजेपी को वोट क्यों नहीं मिलता है फिर मुसलमानों का, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा ना। मैं उस पर आ रहा हूँ, सुनिए। हाँ। ऐसा है, बीजेपी को कम से कम 9 से 10% वोट हर इलेक्शन में मिला है। हाँ। और अभी आप देखिए, रामपुर में भी बीजेपी जीती है, मुसलमानों का इलाका है। देखिए, मैं फिर कहता हूं, बीजेपी वोट बैंक की पार्टी नहीं है। मुसलमान जिस पार्टी को सही समझते हैं, बहुत बड़ी बात है। बीजेपी, जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, मुसलमानों के अंदर, खासतौर से मोदी जी के लिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो डॉक्टर मोहन भागवत हो, बहुत अच्छी से बात घर कर गई है कि ये हमारे लोग हैं। और उन्होंने भी ये बता दिया मुस्लिमों को, आप हमारे हैं, हमारा डीएनए एक है, हमसे कोई हमारे और आप में बीच में कोई फर्क नहीं। वोट एक बहुत छोटी सी चीज है। मुसलमान बीजेपी को वोट देता है, 9-10% वोट देता है। वोट छोटी चीज कहाँ हो सकती है सर, वोट ही सबसे बड़ी चीज है जिसके बाद सरकारें बनती और बिगड़ जाती हैं।